दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दशहरा मनाने कुल्लू जा रहे हैं। आजादी के 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई कुल्लू दशहरा उत्सव में शिरकत कर रहा है। साल 2014 तक ये एक रीत बनी हुई थी। दशहरे का मतलब दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे के दिन दिल्ली की 1 या 2 रामलीला में वो जाते थे और रावण दहन के बाद प्रधानमंत्री घर लौट आते थे। ये 2014 से पहले की बात हो रही है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे छोटे शहरों में जाकर त्योहार मनाना शुरू किया। कुल्लू का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। 7 दिनों तक ये उत्सव चलता है, जिसमें देश विदेश से हजारों कलाकार और लोग आते हैं। सोचिए, अब जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो इसका स्केल कितना गुना और बढ़ जाएगा। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी अर्थात विजयादशमी। त्योहार दशहरा। मुहूर्त विजय। नक्षत्र श्रवण। और स्थान कुल्लू का ढालपुर मैदान। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा में इस बार जब रघुनाथ जी का जय घोष होगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयकारा लगाएंगे। देवभूमि पर देवताओं का रथ खींचने में प्रधानमंत्री भी अपना हाथ बढ़ाएंगे। साढ़े 350 साल पुराने कुल्लू दशहरा में ऐसा पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री यहां रघुनाथ जी की विजय का उत्सव मनाने आएंगे। मोदी से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 75 वर्षों में एक भी प्रधानमंत्री दशहरा में कुल्लू नहीं गए। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले दशहरा के दिन क्या होता था। प्रधानमंत्री दिल्ली की किसी एक रामलीला कमेटी के निमंत्रण पर रामलीला देखने जाते थे और रावण दहन की रस्म निभाकर लौट जाते थे। नरेंद्र मोदी ने इस त्योहार का लेवल और डायमेंशन दोनों चेंज कर दिया। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं तो वो केवल दिल्ली में ही दशहरा क्यों मनाएं? 2016 में दशहरा मनाने लखनऊ गए थे और अब वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जा रहे हैं। मोदी के विरोधी कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री का कुल्लू जाना भी सियासी है। हिमाचल प्रदेश में इसी साल इलेक्शन है। दिवाली के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मोदी खाली हाथ हिमाचल नहीं जा रहे हैं, वो 3,500 करोड़ का गिफ्ट लेकर हिमाचल जा रहे हैं। 2016 में मोदी ने लखनऊ में दशहरा मनाकर यूपी में बीजेपी की हवा बना दी थी। क्या कुल्लू जाकर मोदी हिमाचल में बीजेपी की विजय सील कर देंगे? दरअसल हिंदू धर्म मोदी के लिए वोट की मशीन नहीं है। धर्म मोदी की आस्था से जुड़ी चीज है। वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। हिंदू मानस क्या सोचता है ये मोदी को मालूम है, इसीलिए तो मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं। हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए,
जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। नरेंद्र मोदी की आस्था किसी क्षेत्र विशेष या देवता विशेष पर नहीं है। प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति के हर देव पुरुष का सम्मान करते हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं मोदी। बाबा सोमनाथ के भी भक्त हैं मोदी। बाबा केदारनाथ के सेवक हैं मोदी। देवघर के बाबा वैद्यनाथ के पुजारी हैं मोदी। देवी काली में मोदी की अगाध श्रद्धा है। अंबाजी पर अखंड आस्था रखते हैं मोदी। नगरी रूपावती नगरी मंचावती नगरी। गणपति की आराधना करने में सबसे आगे है मोदी। वो गुरु नानक देव जी का भी सुमिरन करते हैं। जब भी मौका मिलता है मोदी गुरु के द्वार पर शीश नवाने चले जाते हैं। संत रविदास के आगे समर्पण कर देते हैं नरेंद्र। ऐसी 1 2 नहीं 10 20 नहीं बल्कि सैकड़ों तस्वीरें और सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की पूजा का यह वीडियो तो अगले 1000 सालों तक हिंदू स्मृति में बना रहेगा, क्योंकि मोदी ने रामलला के लिए वो किया है जो कोई और नहीं कर पाया। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। मोदी के विरोधियों की टाइमलाइन देखें तो उसमें राहुल गांधी के मंदिर जाने की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। कांग्रेस के जनेऊधारी को फिर से लॉन्च किया जा रहा है, मगर असली जनेऊधारी कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने 9 दिन के व्रत के बाद कुल्लू जाने का प्रोग्राम बनाया है। लगातार 9 दिन तक सिर्फ नींबू पानी पर रहना आसान नहीं होता, लेकिन मोदी के लिए ये जस्ट अनदर डे है। इसी नवरात्र की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। मोदी गुजरात गए तो बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर वो अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में गरबा देखने पहुंचे। अगले ही दिन नरेंद्र मोदी ने अंबाजी जाकर जगदंबा की पूजा अर्चना की।
कैलेंडर पर थोड़ा पीछे चले तो प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर जाकर भगवान गणपति की पूजा की थी। उससे पहले वो सर्बानंद सोनोवाल के घर जाकर बिहू सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। काशी की देव दीपावली में जाकर दिया जलाने के बारे में मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नवरात्र में गुजरात में थे, दशहरा कुल्लू में मनाएंगे। धर्म पथ पर योगी भी हैं। गोरखपुर में महंत योगी आदित्यनाथ की सवारी निकली। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खचाखच लोगों की भीड़ नजर आई। नवरात्र के दौरान योगी आदित्यनाथ महंत के रूप में रहते हैं। वो सीएम हाउस में नहीं, अपने मठ में रहते हैं। गद्दे पर नहीं, बल्कि 9 दिनों तक योगी तख्त पर सोते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की पॉलिटिकली सबसे एक्टिव जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसे संभालते हैं योगी आदित्यनाथ। और दशहरा कैसे वो मना रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। योगी आदित्यनाथ कमांडिंग सीट पर हैं और रथ आगे बढ़ने लगा है। योगी का ग्राफ और योगी की रफ्तार देखकर लोग कहते हैं कि योगी का रथ अनस्टॉपेबल है। कहने को तो देश में 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सबसे अलग हैं, सबसे आगे हैं। समर्थक भी और योगी के विरोधी भी कहते हैं कि योगी लक्ष्य के सबसे करीब हैं। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। योगी को कहां से मिलती है शक्ति, योगी को कैसे मिलती है विजय? ऐसे सवालों के जवाब इन तस्वीरों में हैं। देश के दूसरे नेता जिस चीज के लिए इवेंट करते हैं, वो करना योगी के स्वभाव में है। राजकाज संभालते हुए भी योगी सन्यासी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अलग भी योगी की अपनी पहचान है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, गोरखनाथ मंदिर के महंत और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ। योगी को जनेऊधारी कहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, योगी को टीका लगाने की जरूरत नहीं होती, योगी को हिंदू हिंदू चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। योगी आदित्यनाथ जहां खड़े हो जाते हैं, भगवा ध्वज अपने आप तन जाता है। फायर ब्रांड हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन का नाम है योगी आदित्यनाथ। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। नवरात्र के पूरे 9 दिन योगी आदित्यनाथ ने शक्ति की आराधना की। व्रत पूरा हुआ तो महंत जी विजयादशमी का पारंपरिक जुलूस लेकर निकले। इसी साल हुए यूपी चुनाव में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री कहकर चिढ़ाते थे। अखिलेश बुलडोजर बाबा कहकर योगी का मजाक उड़ाते थे। यूपी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी से यही चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे कड़क और धर्म की जगह पर सबसे सॉफ्ट, माफिया के लिए बुलडोजर, अपराधियों का एनकाउंटर, काम कराने में तेज और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस। योगी इन सब के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यूएसपी तो हिंदुत्व ही है। नवरात्र की महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद योगी कन्या पूजन के लिए बैठे तो पीतल के परात में चांदी के लोटे में जल भर भर कर योगी ने 9 कन्याओं के पांव धोए। पैर धोने के बाद योगी ने चुनरी उड़ाकर सबका सम्मान किया और फिर अपने हाथों से सबको खाना खिलाने लगे। पंगत में बिठाकर छोटी छोटी लड़कियों को खाना खिलाना। शहरों में रहने वाले हिंदू इन प्रतीकों को समझें या ना समझें, लेकिन गांव में रहने वाले हिंदू जानते हैं कि इनका महत्व क्या है। करोड़ों करोड़ हिंदुओं को लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका कोई अपना बैठा है। योगी आदित्यनाथ ने महागौरी की पूजा गोरखनाथ मंदिर के शक्ति पीठ में की।
इसके लिए महासप्तमी की रात से ही वो शक्तिपीठ में तख्त पर सोए। महाअष्टमी की सुबह उन्होंने कलश स्थापना की और रात में महानिशा पूजा की। योगी ने वहीं जगत जननी मां आदि शक्ति की पूजा की। नवरात्र के दौरान योगी लखनऊ की जगह ज्यादातर गोरखपुर में ही रहे, लेकिन जब जब उन्हें लगा कि जरूरत कहीं और है, योगी ने पल भर के लिए भी नहीं सोचा। इसी नवरात्र कानपुर में दर्दनाक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा हुआ तो सबसे पहले योगी ही कानपुर पहुंचे। अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो। हर जगह होता है, हर साल होता है। लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए, हर बार हमको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। धर्मपथ पर योगी जैसे बढ़ रहे हैं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं चल रहा। योगी बेंचमार्क बनाते हैं, दूसरे उनको फॉलो करते हैं। दशहरे के बाद योगी दिवाली की तैयारियों में जुट जाएंगे। अयोध्या में सरयू तट पर होने वाली दिवाली भव्य से भव्यतम होने लगी है। जब कोरोना था तब भी योगी ने इसे रुकने नहीं दिया। अब तो महामारी का प्रकोप भी कम है और राम की नगरी भी सजने लगी है। सरयू तट पर इस बार भी कीर्तिमान बनेगा। योगी है तो इसकी गारंटी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।